हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपके अंदर एक नन्ही सी जान पलने लगती है, लेकिन आपको उसकी फीलिंग, उसका एहसास तब होता है जब वो हलचल करने लगता है। गर्भ में शिशु जब हलचल करता है तब आपको पता होता है कि आपका शिशु बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी शिशु की हलचल बहुत ही कम महसूस होती है या फिर होती ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जब आपको गर्भ में आपके बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही होती है या बहुत कम होती है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे भी काम करने के लिए, वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के 4 से 5 महीने बाद आपको आपके बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो सकती है और ये मूवमेंट्स आपको दिन में कई बार और ख़ास तौर पर जब आप रिलैक्स हो, लेटी हुई हो, तब आपको ज़्यादा फील हो सकती है। जब आप आराम कर रही होती है तब आपको आपके बच्चे की मूवमेंट अच्छी तरीके से समझ आती है और जब आप काम कर रही होती है तब आपको इतनी मूवमेंट समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करें कि आपका बेबी कितनी बार घूम रहा है, क्योंकि इससे आपकी बेबी के ठीक होने का पता चलता है। यानी कि आपका बेबी सही है, आपको इससे ये पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके बच्चे की मूवमेंट फील ना हो या फिर कम महसूस हो। तो ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। तो जानते हैं कि किन रीजंस की वजह से आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस होती है या फिर नहीं होती है। बच्चे की हलचल कम करने का पहला कारण ये हो सकता है दोस्तों कि आपके बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होगा, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की उसको जरूरत है उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है, अगर आप अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान नहीं देती है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाती है, तो आपके बच्चे तक अच्छे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे की हलचल कम हो सकती है। बच्चे की ग्रोथ में कमी आ सकती है। बच्चे के कमज़ोर होने के कारण उसकी हलचल में कमी आ सकती है। इसके अलावा आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम बन रही है, तो इसकी वजह से भी आपको आपके बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चे को उससे घूमने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में स्वेलिंग यानी सूजन ज़्यादा हो गई है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। इसके अलावा बच्चे की हलचल कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे के दिमाग का विकास सही से ना होना या फिर प्लेसेंटा का सही से विकसित ना होना। इस कारण की वजह से भी बच्चा कभी कभी कम हलचल करता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो आपको एकदम से घबराना नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया है तो आपको क्या करना है, कुछ खा लेना है, क्योंकि हो सकता है आपको इस वजह से भी बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही हो। अगर आपको कुछ देर से बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है तो आप शांत होकर एक करवट पर लेट जाएं और कोशिश करें कि आप लेफ्ट करवट लेकर सोए, क्योंकि इस तरह से सोने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बच्चा अच्छे से हलचल कर पाता है। अगर आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है तो आप उस समय पर कुछ मीठा या फिर ठंडा खा सकती है या फिर पी सकती है। हो सकता है इससे आपको आपकी बेबी की जो हलचल है वो फील हो। इसके अलावा अगर आप कुछ समय से ट्रैवल में हो या फिर बिजी हो तो इसकी वजह से भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए और आपके बच्चे की मूवमेंट को चेक कीजिए। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी दूसरी तिमाही में आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए। इसके अलावा आप हेल्दी मिनरल्स, विटामिन से भरपूर डाइट ज़रूर लें। इससे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो आपको आपके बच्चे की हलचल अच्छे से फील होगी। और कभी कभी बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से भी आपको बच्चे की हलचल कम फील हो सकती है। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा या फिर कम ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखना है। दोस्तों, गर्भ में शिशु की हलचल उसकी सही ग्रोथ और उसकी हेल्थ को बताती है, तो इसीलिए आपको आपके शिशु की हलचल पर ध्यान देना चाहिए, चेक करते रहने चाहिए कि आपका बेबी कितनी हलचल कर रहा है। बेबी की हलचल आखिरी महीने में गर्भ में जगह कम होने की वजह से पहले के मुकाबले कम हो जाती है,
क्योंकि हमारा बेबी काफ़ी ग्रो हो जाता है, बच्चे का वेट भी बढ़ जाता है। तो एंड के मंथ्स में बच्चे की मूवमेंट जो है पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा कितनी बार हलचल कर रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 20 से 40 मिनट तक बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है या फिर बेबी दिन भर में पहले के मुकाबले कम हलचल कर रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट बोले वो आपको ज़रूर करवाने चाहिए। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई है आपको वो सभी याद रखनी है और अगर आपको बच्चे की हलचल को लेकर कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।